मनोहर सरकार की तरफ से लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। मनोहर लाल सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता किसान पूरे तरह से आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को प्राकृतिक बागवानी और अन्य खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है, बल्कि उसकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक हो रहे हैं और प्राकृतिक सब्जियों और फलों की खेती करने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ना तो किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है और ना ही बागवानी खेती करने में। पिछले कई वर्षों से नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों को अब समझ आ चुकी है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम, लागत ज्यादा है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम और मुनाफा बहुत ज्यादा है। मनोहर सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई हैं, उनसे किसानों को सीधा मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा बागवानी और आधुनिक खेती करने पर मनोहर सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। आधुनिक खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी सरकार का काफी फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। हरियाणा के प्रगतिशील किसानों का ये मानना है कि आधुनिक खेती के जरिए फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से बहुत अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अभी मोटा मुनाफा कमा भी रहे हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी स्थित गांव कालाका निवासी एक ऐसे ही खुशहाल किसान सतपाल हैं, जो पिछले 10 वर्षों से गेहूं और सरसों जैसी परंपरागत खेती कर किसी तरह से अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन उसमें मुनाफा कम और मेहनत अधिक थी, जिसके बाद इन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया और अपने कदम बागवानी की तरफ बढ़ाए। अब ये अपनी 4 एकड़ भूमि पर किन्नू, संतरा, मौसमी, चीकू और नींबू के साथ मेथी, पालक, गोभी, मूली, गाजर, चुकंदर और सीजनल सब्जियों की 4 एकड़ में प्राकृतिक बागवानी कर प्रति माह लाखों रुपए कमा रहे हैं और मोटा मुनाफा कमाकर एक खुशहाल और प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में गिने जाने लगे हैं। प्रगतिशील किसान सतपाल की माने तो ये अपनी खेती में यूरिया या कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी नहीं करते, जिनसे कैंसर और हार्ट से जुड़ी बीमारियां पनपती हैं। ये अपनी खेती में सिर्फ गौमूत्र, गाय का गोबर और गुड़ से बनी देसी खाद ही प्रयोग करते हैं, जिनसे उगाई गई सब्जियां व फल पौष्टिक व खाने में स्वादिष्ट होते हैं। बाजार में मिलने वाली विषाक्त सब्जियां व फ्रूट जल्द ही खराब हो जाते हैं, लेकिन इनकी उगाई सब्जियां व फल 15 दिन तक फ्रेश रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के तहत इन्हें 6,000 प्रति वर्ष मिलने वाला अनुदान व सब्सिडी सीधे इनके खाते में आ जाता है, जो पूर्व की सरकारों में पहले कभी नहीं हुआ। प्रगतिशील किसान सतपाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से बेहद खुश हैं। मेरा नाम जी सतपाल है, गांव काला का है, जिला रेवाड़ी। 4 एकड़ में कर रहा हूँ बागवानी। इसमें चिक्कू है, मौसमी है, किन्नू है और नींबू है। नहीं सर, मैंने तो बागवानी में ज़्यादा फायदा लग रहा है, क्योंकि उसमें तो हर 6 महीने बीज लाओ, फिर उसमें उगाओ, फिर उसमें लेबर भी लगती है, कटाई बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है, एक बार लगा दिया 3 साल तो हमें ज़रूर वेट करना पड़ता है, पर उसके बाद 18-20 साल 25 साल तक हमें फल देते हैं। और इसके अंदर फिर जो जगह होती है उसमें हम सब्जी लगाते हैं,
उससे क्या होता है, सब्जी भी निकलती रहती है, फ्रूट भी होता है, तो इससे हाथ चलता रहता है। इसमें बाट नहीं देखनी पड़ती 6 महीने के लिए, भाई वो फसल कटेगी फिर वो बिकेगी फिर उसके पैसे आएंगे। सर मेथी है, पालक है, धनिया है, आलू है, मूली है, चुकंदर है, सलगम है, और किन्नू मौसमी वगैरह, किन्नू, मौसमी, चीकू, नींबू, ये सब्जी। ये सर फ्रूट तो पेड़ लगाने के 3 साल बाद होती है और सब्जी हर 3 महीने में, हर 3 महीने में हो जाती है, तैयार हो जाती है। सर इसमें 25-30 हज़ार रुपये लागत लग जाती है और 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में इसमें मुनाफा होता है। अच्छी खाद डालते हैं और इसमें गौमूत्र इनकी स्प्रे करते हैं, गोबर गाय का इनका और भैंस का गोबर भी होता है, ये डालते हैं। और इसमें जो DAP यूरिया जो डालते हैं वो सब्जियां सड़ती है, वो क्या होता है कि वो 2 दिन रखे रहती है, वो सड़ जाती है। और जो ये प्राकृतिक सब्जी होती है ये कभी सड़ती नहीं, ये बूझती है और वो भी काफ़ी टाइम बाद। हाँ, तो ये खाने से फायदे भी होते हैं, टेस्ट में भी फर्क होता है, दोनों चीज़ों में फर्क दोनों होता है। चीज़ में। तो उसमें काफ़ी फायदा हुआ है, क्योंकि पहले जमींदार को, किसान को उसमें जाना पड़ता था, रात को जाना पड़ता था। अब क्या हो गया, अब दिन के माए अपने दे देता है दिन में, और फिर गवर्नमेंट सरकार वो भी दे रही है, इन पे प्लेट पे सब्सिडी भी दे रही है, इससे भी फायदा हो रहा है। किसान सतपाल बताते हैं कि मार्केटिंग में इन्हें दिक्कत नहीं होती। इनकी अधिकांश सब्जियां और फल इनके फार्म पर ही बिक जाते हैं और मार्केटिंग में होने वाला खर्च भी बच जाता है। बागवानी व कृषि विभाग से इन्हें पूरी सहायता व कृषि संबंधी आधुनिक तकनीक वाली खेती की जानकारी भी समय समय पर मिलती रहती है। उन्होंने प्रदेश सरकार का बिजली समय में बदलाव के लिए धन्यवाद भी किया है, क्योंकि पहले बिजली रात में मिलती थी और रात में फसलों को पानी देने में काफी मुश्किल होती थी, जो अब दिन में बिजली मिलने से ये दिक्कत खत्म हो गई है। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल का दिल से आभार व्यक्त किया है। सर मैंने तो यहाँ अपने बाग में शॉप कर रखी है, पर जो जमींदार होते हैं जिसके अंदर बाग या वो होता है उसमें दिक्कत आती है, ठीक है, उनको मंडी ले जाना पड़ता है और मंडी ले जाते हैं तो वहाँ पर उनको आदत कटती है, वहाँ पर जो बिचौलिए होते हैं वो उनके पैसे काटते हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ शहर में कुछ सरकारी दुकान होनी चाहिए, जिससे कि बीच में जो ये कैंडिडेट होते हैं हट जाए, बिचौलिए, हाँ बिचौलिए हट जाए, सीधा जमींदार से ही संपर्क हो। सर इनकी नई नई जानकारी फोन से मिल जाती है और अखबार में निकलती है, और फिर हमारे जो कर्मचारी होते हैं, डॉक्टर साहब वगैरह होते हैं, इनसे हमें अपडेट मिलते रहते हैं। कृषि मेलों में भी कभी जाते हैं, वहाँ जानकारी मिलती है? हाँ वहाँ भी जाते हैं, हर 6 महीने में 3 महीने मेले भरते रहते हैं, वहाँ भी जाते हैं। देखो जी मैंने पेड़ पौधों की सब्सिडी ली है, पेड़ पौधों की सब्सिडी ली है, उसका लगातार फायदा मिल रहा है। हाँ, खर्चा हटा के इसमें लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है, लाख रुपए तक का मुनाफा 1 एकड़ में। ठीक है, मैं तो किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, और है ना, ये प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े, जिससे खुद भी स्वस्थ रहे, दूसरे भी स्वस्थ रहे, और इसमें खर्चा भी कम होता है। इनका बचाव ये है कि बाजार की सारी सब्जियों को छोड़ो और कोई भी एक ऐसा जमींदार वो करो जिससे वो विश्वास और प्राकृतिक सब्जी मिले, उसी से बचाव हो सकता है। यानी फैमिली डॉक्टर की तरह फैमिली फार्मर भी बना। देखो जी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा खट्टर जी से, मनोहर जी का, सरकार का। अब वो बहुत ज़्यादा फायदा दे रही है, हर चीज़ पे, हर यंत्रों पे, हर उस पे सब्सिडी दे रही है कि, और बहुत अच्छा है। पहले भी सरकार आई, उसने कभी ऐसे नहीं सोचा किसानों के बारे में, बहुत अच्छा है। और किसानों के लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े, आप भी स्वस्थ रहे, दूसरों को भी स्वस्थ रखें। पिछले लगभग 10 सालों से प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल का यही प्रयास है कि किस तरह से प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना किया जा सके, ताकि किसान खुशहाल और प्रगतिशील किसान बन सकें। क्योंकि प्रदेश का किसान खुशहाल और प्रगतिशील होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश खुशहाल और प्रगतिशील होगा। और सरकार के पिछले 10 सालों का ये प्रयास अब धरातल पर सच साबित होते हुए नजर आ रहा है।